हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं। कितनी होनी चाहिए? 4 साइड्स। ठीक है, कोई भी 4 साइड वाला क्लोज फिगर वो हमारे क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मींस 4, लेटरल मतलब साइड्स। 4 साइड्स का क्लोज फिगर हमारे क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब बात करते हैं सर क्वाड्रिलेटरल कितने तरह का होता है। सर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास काफी तरह का होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट। ठीक है, एनीथिंग एल्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे पास इतने सारे क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है दैट इज दे ऑल हैव 4 साइड्स एंड इट इज अ क्लोज फिगर। सो ये मेरे क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गए? स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड द एंगल्स आर 90 डिग्री। ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, लेकिन जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होंगे। काइट में भी एक प्रॉपर्टी रहती है दैट इज ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। इसमें ऑपोजिट नहीं, लेकिन एडजेसेंट साइड्स बराबर, एक पेयर एडजेसेंट का बराबर रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा दैट इज पैरेललोग्राम। दैट विल बी पैरेललोग्राम। तो सर पैरेललोग्राम के बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं कहता हूं लेट सपोज ये फिगर ओके, मैं बात करता हूं इस फिगर की ABCD। ये फिगर है मेरे पास ABCD। ये पैरेललोग्राम कब होगा? व्हेन दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ध्यान रखना बेटा, ऑपोजिट पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। इन द सेम वे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। अब देखिए बेटा, मैंने सिंगल डैश के साथ सिंगल डैश वाली साइड इक्वल होगी, सिंगल एरो के साथ सिंगल एरो वाली साइड पैरेलल होगी, डबल डैश के साथ डबल डैश वाली साइड इक्वल होगी और डबल एरो के साथ डबल एरो वाली साइड पैरेलल होगी। अब देखिए, rhombus is also a parallelogram, rectangle is also a parallelogram and square is also a parallelogram। ठीक है बेटा, ये तीनों फिगर्स मेरे पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन इनकी आपस में प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो आपको सबसे पहले, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा वो एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि वह एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज हम यूज लेंगे उसको अलग। जैसे मान लीजिए उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है तो वो रोम्बस हो जाएगा, और वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर केवल वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम जैसे से आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और उसके बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है क्लास, तो अब देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट sides are equal and parallel. Opposite sides are equal and parallel. Opposite angles are also equal. Opposite angles are equal, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, एंगल A इज इक्वल टू C है एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है।
ठीक है बेटा, एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, एंगल ए बी और एंगल डी के बराबर होगा। ओके, और देखिए एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है? देखिए बेटा, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो ये मेरे को इंटीरियर के एंगल की प्रॉपर्टी से, कौन सी? को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये मेरे क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री इसका सम हो जाएगा। ओके, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर रहा हूं मैं। ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को डायगोनल कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के बराबर है और ये डबल डैश वाला, इसका मतलब अगर ये पॉइंट मेरे O है तो मैं कह सकता हूं AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। मतलब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा? ओके, opposite sides are equal, opposite angles are equal, opposite sides are parallel and adjacent angles का सम 180 डिग्री होता है, opposite angle equal हो गए, diagonals bisect each other। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है बेटा? ओके, मैं फिर कह रहा हूं हमारे पास पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे फिगर्स की। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास है स्क्वायर। स्क्वायर और बाकी सबकी प्रॉपर्टी में यही डिस्कस कर लेता हूं। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है बेटा? ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, इसके भी डायगोनल्स इक्वल होंगे, दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके तो अब क्या बाइसेक्ट कर, जब बराबर ही है तो सारे बराबर ही होंगे। ओके, तो ऑल साइड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल में ये वाला सिंबल लगाता है काफी बार, दो स्ट्रेट लाइन, यहां पे भी आप पैरेलल बोल देना, क्योंकि ये सारे पैरेललोग्राम तो हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इनके अंदर पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली होगी, बट मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। ऑल साइड्स आर, ऑल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं रोम्बस की। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी सी डी। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो इसके अंदर सारी होती है। ठीक है बेटा? ओके, सो विद दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी आर हेडिंग फॉर आवर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। केवल पहला क्वेश्चन सबसे इजी है, उसके अलावा सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं। तो ध्यान रखना बेटा, चैप्टर में केवल 2 एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो बेटा आपको पता है, जब भी हमारे पास कुछ रेशियो में होता है तो हम उसे x कंसिडर कर लेते हैं,
और सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360। तो ये हो गए 8, 8 और 9 17, 17 8x 9 कितना हो गया 17x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया मेरे पास 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, 0 से 0 1 टाइम 12 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। पहला एंगल कितना था 3x, 3x का 3 इंटू 12, तो दिस विल बी 36 डिग्री। सेकेंड वन कितना था 5x, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड एंगल कितना है बेटा 9x, 9 इंटू 12 दिस विल बी 108 डिग्री। फोर्थ एंगल कितना था 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 12, तो 13 इंटू 12 कैसे करेंगे हम 6 1 3 2 156। सो दीज आर माय 4 एंगल्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल में आ सकता है, मतलब एमसीक्यूज में आ सकता है, उसके अलावा नहीं आएगा। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फिगर ड्रॉ करें। ये लीजिए, ये हमने क्या बना लिया पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया एक पैरेललोग्राम बना लिया। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो पहले सबसे पहले नेमिंग कर लें इसकी ए बी सी डी। इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। सो क्लास लिसन टू मी, भले ही ये बाद में रेक्टेंगल हो जाएगा लेकिन मुझे तो पैरेललोग्राम दे रखा था तो इसलिए मैंने इसको पैरेललोग्राम जैसा ड्रॉ किया है। ओके, तो मुझे गिवन क्या है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओ। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड हमें क्या गिवन था डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, सो आई कैन से दैट AC इज इक्वल टू BD। ओके, टू प्रूव, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ लिसन टू मी क्लास, अच्छे से मेरी बात सुनना। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया गया होता है तो आप सबसे पहले गिवन फिगर एंड टू प्रूफ ये जरूर लिखोगे। अगर आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में फिगर दे रखा है, सो प्लीज ड्रॉ इट अगेन इन योर आंसर शीट। आंसर शीट के अंदर उसे वापस ड्रॉ कीजिए। बिलीव मी बेटा, अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो आपको मिनिमम 1 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए। अगर कुछ टीचर कहता है सर हाफ मार्क्स मिलता है, एटलीस्ट दे शुड गिव यू हाफ मार्क्स गिवन टू प्रूफ और फिगर। इसका 1 मार्क्स होता है बेटा और इसका 1 मार्क्स मिलना चाहिए। तो चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, इतना तो करके ही आना है हमें, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, अब हम लिखते हैं प्रूफ। अब हम प्रूफ करने में लगते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम को अगर मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास रेक्टेंगल। तो मुझे प्रूफ करना है ये एंगल ए और एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या क्या प्रूफ करना है, एंगल ए और एंगल बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखिए क्लास, अब हाँ एक चीज और, ये चैप्टर अगर आप लोग कर रहे हो और अगर आपने कॉन्ग्रेंसी वाला दैट इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, जो आपके क्लास 9th के अंदर ट्राइंगल्स नाम का एक चैप्टर है, अगर वो आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है पहले आप उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो। आई नो चैप्टर थोड़ा टिपिकल है बट यू हैव टू डू, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली उस पर डिपेंड है। ये चैप्टर कंप्लीटली मेरे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स पर डिपेंड करता है। हर जगह मैं कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करूंगा, फिर आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ इसका ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है बेटा, सो आई होप आपको कॉन्ग्रेंसी सारी आती हो। अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल DAB, कौन से ट्राइंगल में,
DAB and triangle CBA and triangle CBA, ठीक है ओके। अब हम क्या कहते हैं सर हमारा इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में क्या सिमिलरिटी है, देखिए पहले मैं लिखता हूं AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड, भाई दोनों ट्राइंगल में ये साइड आ रही है ओके। देन DA इज इक्वल टू CB, DA इज इक्वल टू CB, opposite sides of parallelogram, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल तो होगी। एंड नेक्स्ट थिंग DB इज इक्वल टू CA, DB इज इक्वल टू CA लिख सकते हैं अपन, DB इज इक्वल टू CA। ये क्या थे, डायगोनल्स थे, ये हमें गिवन थे, यस और नो, ये चीज हमें गिवन थी। तो देखिए क्लास अब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBA, कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, साइड 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 बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड साइड कॉन्ग्रेंसी। सो आई कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू B। देखिए बेटा ये एंगल A मेरे इस ट्राइंगल में आ रहा था और एंगल B मेरे इस ट्राइंगल में आ रहा था, तो ये इसके बराबर हो गए बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ये मेरे एंगल इक्वल हो गए बाय CPCT, बाय CPCT ओके। तो अब मेरा एंगल इक्वल होगा। अब मुझे बताइए बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल किसकी तरह बिहेव करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। हियर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल A और एंगल B बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए क्लास एंगल A भी 90 डिग्री हो गया, एंगल B भी 90 डिग्री हो गया। अब मेरी बात सुनिए, अगर एक पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है, अब सुनना मैं कंसेप्ट समझाता हूं, मैं लिखना नहीं है आपको, बस ये समझा रहा हूं कि ये कैसे होगा। देखिए पैरेललोग्राम के अंदर ये आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब आपको पता है कि सर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90, ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 90, और एक पैरेललोग्राम में अगर चारों एंगल्स 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, रेक्टेंगल हो जाएगा। therefore ABCD is a rectangle, hence proved, hence proved, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। सो प्लीज इसमें जो भी प्रॉब्लम हो इसे अच्छे से समझें, और ये क्वेश्चन हमारे आगे ऐसे ही चलेंगे, आई थिंक 5 और 6 तक हमारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सो प्लीज इन क्वेश्चन पे अच्छा ध्यान दीजिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles, तो then it is a rhombus। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, इसमें क्या दे रखा है आपने, इसको मान लिया A B C और ये D। show that diagonals of a quadrilateral bisect each other, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, एट राइट एंगल। ओके, तो हमें मतलब ये एंगल और ये सारे एंगल हमें 90 डिग्री दिए हुए हैं, ये एंगल और अगर ये एक एंगल 90 डिग्री है तो सामने वाले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, देन इट इज अ रोम्बस। ओके, सो क्लास लुक एट हियर, हमें क्या प्रूफ करना है,
गिवन, हमें गिवन क्या है, ओके दिस पॉइंट, मार्क दिस पॉइंट एज ओ, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया है, और मुझे प्रूफ करना है ये रोम्बस है, कोई बात नहीं कर लेंगे, इतने टेंशन वाली बात कहाँ है। शो दैट इज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, ये तो हो गया बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी मुझे गिवन है, एक 90 तो बाकी सारे ऑब्वियस सी बात हो जाए। देन प्रूव दैट, टू प्रूव ABCD is a rhombus। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ABCD is a rhombus। तो अब मैं ABCD को rhombus कैसे प्रूव करूंगा बेटा, देखिए सबसे पहले मैं इसको क्या प्रूव करूंगा, हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको कुछ रेक्टेंगल प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर प्रूफ करना है या रोम्बस प्रूफ करना है, माइंड में एक चीज क्लियर कर लीजिए, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि वह क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या प्रूफ करना है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सर मुझे इसमें दे क्या रखा है वो ध्यान दीजिए। आपको ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, इसका मतलब आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना है। तो मैं क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल, तो देखिए AOD एंड ट्राइंगल CO, क्योंकि ये वाली साइड देखिए ये इसके ऑपोजिट में, ये इसके बराबर आ रही है, तो मैं जब AOD लूंगा तो A के ऑपोजिट क्या है, COB, ट्राइंगल COB लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं AO इज इक्वल टू CO, ठीक है। फिर इसकी मैं नेमिंग करता हूं, ओके, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, इसका रीजन है 90 डिग्री ईच। बेटा ध्यान रखना ये रीजन लिखने बहुत जरूरी होता है, रीजन लिखने बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज DO इज इक्वल टू BO, ये भी क्या है, गिवन है। क्लास भले ही ध्यान रखना आप रीजन लिख लीजिए, लेकिन ये वाले आपने ट्राइंगल प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन रीजन नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB by side angle side congruency, ठीक है। सो आई कैन से दैट हियर, अब देखिए इसे नाम दिया मैंने एंगल 1, इसे नाम दिया मैंने एंगल 2, क्या नाम दिया, एंगल 1 और एंगल 2। तो देखिएगा क्लास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड AD इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CB, AD is equal to CB by CPCT, ठीक है क्लास, ओके। अब देखिए ये वाली साइड मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दी है, ये वाली साइड मैंने इसके इक्वल प्रूफ कर दी और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ कर दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने एक इंटरेस्टिंग गेम खेला है, कैसे, एंगल 1 और 2 कौन से पेयर बना रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए। एंगल 1 और 2, देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पे एक्स दूसरा बना के बता रहा हूं, एंगल 1 और एंगल 2, अगर आपने किसी भी आपको टीचर ने समझाया होगा, Z बन रहा है, Z बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं देन द लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। सो देखिए बेटा, हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर forming alternate interior angles, therefore and angle 1 और 2 बराबर भी है and they are forming alternate interior angle, therefore AD parallel BC, AD parallel BC है and AD is equal to BC भी है, AD is equal to CB भी दे रखा है और AD parallel भी BC है,
BC और CB डोंट, उसमें तो हेडेक मत लेना. नाउ सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये मैंने क्या प्रूफ किया? ABCD को मैंने पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ किया? देखिए बेटा वापस बता रहा हूं. अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक साइड इसके इक्वल भी है और ये एक साइड इसके पैरेलल भी है, इट मींस ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है. ध्यान रखना बेटा, आपको प्रूफ करने के लिए दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ करना नहीं होता, सिर्फ एक ही पेयर को आप पैरेलल और इक्वल भी प्रूफ कर दीजिए. अगर आपको दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ करता, आपने इक्वल प्रूफ नहीं करना पड़ेगा. समझ आया बेटा? अगर आपने एक ही पेयर को इक्वल भी प्रूफ कर दिया है, पैरेलल भी प्रूफ कर दिया है, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है बेटा, अब मैंने ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो अब क्या करें? अब बात करते हैं कि सर मुझे इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब ये वाली साइड को इसके बराबर प्रूफ करना है. तो मैं कहता हूं नाउ in triangle AOD and triangle COD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. तो देखिए बेटा AO इज इक्वल टू CO, तो आपको पता है AO इज इक्वल टू CO. ठीक है, अब ये देखिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD 90 डिग्री ईच, ये तो हमें गिवन था. ठीक है, ये भी गिवन था. ओके, इसके बाद DO इज इक्वल टू DO कॉमन, DO इज इक्वल टू DO कॉमन साइड. सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD. ट्राइंगल AOD और COD कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी. तो देखिए क्लास, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सो आई कैन से दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. देयरफॉर, ओके थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं. देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT. अब मेरी बात सुनिए बेटा, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. नाउ सो एडजेसेंट साइड्स of parallelogram AD and CD are equal, therefore ABCD is a rhombus. समझ आया बेटा? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस. अगर एक पैरेललोग्राम में अगर आसपास वाली साइड्स इक्वल होगी, देखिए मान लीजिए ये वैल्यू x है. अब आपको पता है कि सर पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये x है और ये y है और ये y है. ओके कोई बात नहीं. अब मैंने प्रूव कर दिया कि सर ये x थी और y की वैल्यू भी x के बराबर है, तो ये भी x होगी, तो ये भी x हो गई. इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास रोम्बस हो जाएगा. ठीक है बेटा? ओके, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है. क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना. ये लीजिए एक स्क्वायर बना लेते हैं. ये बना लिया हमने एक स्क्वायर. ठीक है क्लास? ओके. ABCD क्या क्या गिवन है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. तो सबसे पहले डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं. ओके. एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री. ओके, ये तो मुझे प्रूव करना है.
ये तो मुझे प्रूफ करना है, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले देखिए बेटा गिवन क्या है, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, केवल एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ध्यान रखना। फिर टू प्रूव, अब मुझे प्रूव क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दैट इज AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO इज इक्वल टू CO, BO is equal to DO at right angles, that is angle AOD is equal to 90 डिग्री। ये चार चीजें मुझे प्रूव करना, अगर एक 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी सारे अपना आप 90 डिग्री ही हो जाएंगे। ठीक है क्लास, तो ये चीज तो मुझे प्रूव करनी है, सो प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए क्लास, मुझे सबसे पहले डायगोनल्स को प्रूव करना है, तो वो एंगल्स उठाइए जिसके अंदर मेरे दोनों डायगोनल्स आते हो, जैसे इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, तो मैं क्या लिखता हूं, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, ट्राइंगल DAB एंड CAB। तो देखिए बेटा कौन सी साइड्स इक्वल है, देखिए बेटा वैसे भी आपको पता ये स्क्वायर है, तो मैं ये साइड इसके बराबर कह रहा हूं, ये कॉमन साइड हो जाएगी, तो मैं लिख रहा हूं DA इज इक्वल टू CB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री ईच, इसे लिख देते हैं गिवन, ऑपोजिट साइड अपना आप समझ आएंगे भाई, स्क्वायर है तो सारी साइड वैसे इक्वल है, एंड देन AB इज इक्वल टू BA, कॉमन साइड। सो ट्राइंगल DAB is congruent to triangle CBA by side angle side congruency, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो गए। सो बाय CPCT we can say that DB is equal to AC, DB is equal to AC by CPCT, hence proof। कौन सा, पहला वाला तो मेरे प्रूफ हो गया, एक पॉइंट तो बेटा मेरे प्रूफ हो गया, AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD मेरा पहला प्रूफ हो गया कि दैट डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, नाउ सेकंड क्या प्रूफ करना है मुझे, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ करनी है, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो ये किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। चलो इस ट्राइंगल में बात करते हैं, इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COB। तो देखिए क्लास, मैं जो चीजें लिख रहा हूं ध्यान देना, मैं कह रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन देखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, देन आई राइट इट एज AD इज इक्वल टू BC भी तो लिख सकते हैं हम, AD इज इक्वल टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड देन एंगल 3 is equal to angle 4 alternate interior angles, alternate interior angle। तो ये हो गया मेरा एंगल साइड एंगल से। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ठीक है, कौन सा ये प्रॉपर्टीज हो गया मेरे, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज। कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है बेटा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये मेरे ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब क्या करेंगे, नाउ आई कैन से दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस। तो मैं कह सकता हूं
AO is equal to CO and DO is equal to BO by CPCT बाय CPCT। ये भी मेरे प्रूफ हो गया। ओके, अब मुझे क्या प्रूफ करना है बेटा? इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसको क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखिए बेटा, मैं पहले क्या प्रूफ करता हूं, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करता हूं। तो मैं कौन से, देखिए ट्राइंगल पे ट्राइंगल हमें और एज्यूम करना पड़ेगा, और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूफ ही इतने ज्यादा करने हैं। जैसे जैसे बट एक ही चीज कर रहा हूं, इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ कर दूंगा। फिर मैं बोल दूंगा लीनियर इक्वेशन पे, अगर लीनियर लाइन, लीनियर स्ट्रेट लाइन पे अगर मेरे एक दो एंगल बनते हैं, तो वो दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो वो 90 डिग्री के होंगे। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल AOD and triangle COD, AOD and COD। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्राइंगल में मैं कहता हूं सबसे पहले ये वाली साइड इस वाली साइड की जस्ट अभी मैंने प्रूफ की है, दैट इज AO is equal to CO, proved above। जस्ट अभी ऊपर प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या आता है, देखिए मेरे पास फिर ये आ जाएगा DO is equal to DO, DO is equal to DO, कॉमन साइड। ओके, ये हो गया कॉमन साइड। फिर मैं कहता हूं AD is equal to CD, AD is equal to CD, sides of square, sides of square, स्क्वायर की साइड है तो बराबर तो होगी। So triangle AOD is congruent to triangle COD by side 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 congruency, by side side congruency। So I can say that, देखना बेटा मैं क्या कह सकता हूं, मैं बोलूंगा एंगल AOD is equal to एंगल COD, एंगल AOD is equal to एंगल COD by CPCT। अब आपको पता है एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। देखिए अभी बता देते हैं आपको लीनियर पेयर कैसे बन रहा है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मेरे पास ये DO है, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो मैं कहता हूं दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। ये चीज भी हमारे प्रूफ हो गई है। ठीक है क्लास, तो इन चीजों के लिए प्रिपेयर रहे, ये क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन कब, जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार आप अच्छे से इसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि ABCD, इसको बस बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। मतलब बिल्कुल पहले वाला जो अभी क्वेश्चन मैंने प्रूव किया ना, उसका ऑपोजिट है। ये हो गया ABCD। इसमें मुझे गिवन है द डायगोनल्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को माना मैंने O। If the diagonals of a quadrilaterals are equal and bisect each other at 90 degree, then prove that it is a square। बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। गिवन क्या क्या है, diagonals are equal, that is AC is equal to BD, bisect each other, AO is equal to CO, BO is equal to DO, bisect each other at right angles, that angle AOD is equal to 90 डिग्री। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है,
बिल्कुल उसका ऑपोजिट। पहले वाले क्वेश्चन में मुझे स्क्वायर दे रखा था और ये सारी चीजें प्रूव करनी थी, और इस बार मुझे ये सारी चीजें दे रखी है और प्रूव करना है दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, प्रूफ। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जब भी आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना हो, स्क्वायर प्रूफ करना हो, रोम्बस प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले आप क्या प्रूफ करोगे बेटा? पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे, तो उसके लिए मेरे पास देखिए ये ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा हूं मैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल प्रूफ करनी है, तो देखिए इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, तो देखिए क्या लिखता हूं, AO इज इक्वल टू CO गिवन, देन एंगल AOD is equal to angle COB. रीजन इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आई होप आप सभी को पता होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है बेटा? जहां पे भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंड द लास्ट वन इज DO इज इक्वल टू BO, ये भी हमें गिवन था। तो देखिए क्लास, ये हो गया मेरे ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ठीक है भाई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी हो गई। सो अब मैं इससे क्या बोल सकता हूं दैट AD इज इक्वल टू BC and angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. अब देखिए, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, एंगल 1 और 2 पिछले से पिछले क्वेश्चन में था। एंगल 1 और 2 कौन से बना रहे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हियर एंगल 1 and angle 2 are forming alternate interior angles. अगर alternate interior angles equal होते हैं तो then the lines are parallel, therefore AD parallel BC and AD is equal to BC, तो ये रहा मेरा, hence ABCD is a parallelogram। भाई जब ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, पैरेलल हो सॉरी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, इक्वल हो गई, तो मेरा ABCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ओके, अब पैरेललोग्राम से मैं इसको प्रूव करूंगा रोम्बस। पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है कि सर इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? लगाइए दिमाग। अब मुझे इसको क्या प्रूफ करना है? इसको मुझे पैरेललोग्राम तो मेरे प्रूफ हो गया है, सॉरी। अब मुझे प्रूफ करना है इसको रोम्बस। तो अब मैं लेता हूं एंगल AOD एंड COD, ये वाला एंगल। तो मैं थोड़ा दूसरे पेन से बनाता हूं इसको, ये वाला और ये वाला मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। देखिए बेटा, आप ये और ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स प्रूफ करनी है, मतलब पास वाली, या तो इसको इसके बराबर प्रूफ कर दीजिए या इसको बराबर प्रूफ कर दीजिए। तो मैं कह रहा हूं, देखिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में क्या आ जाए? सबसे पहले AO इज इक्वल टू CO गिवन, देन एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD 90 डिग्री ईच। हमें दे रखा था, देखिए हमें क्या दे रखा था, that they bisect each other at 90 डिग्री। इसका मतलब चारों एंगल्स 90 हैं, चारों एंगल्स 90 है। मैंने लिखा एक ही है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से सारे 90 हो जाएंगे और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू COD इज 90 डिग्री एंड DO इज इक्वल टू DO, दैट इज कॉमन साइड। मैंने जितने भी ट्राइंगल्स को प्रूव किए हैं, हमेशा ध्यान रखना सबके रीजन लिखे हैं।
So triangle AOD is congruent to triangle COD by side angle side congruency. By side angle side congruency. ठीक है भाई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गए. सो आई कैन से दैट AD इज इक्वल टू CD. AD इज इक्वल टू CD बाय CPCT. अब मेरी बात सुनिए, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. ABCD is a parallelogram in which adjacent sides कौन सी AD and CD are equal. Therefore ABCD is a ABCD is a rhombus. अब मेरा ABCD क्या प्रूफ हो गया है? रोम्बस प्रूफ हो गया है. ठीक है, अब रोम्बस से मुझे क्या प्रूफ करना है? रोम्बस के बाद मुझे प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है. रोम्बस और स्क्वायर में पता है क्या अंतर होता है बेटा? रोम्बस और स्क्वायर में ये अंतर होता है कि रोम्बस थोड़ा टेढ़ा होता है, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होते, और स्क्वायर में क्या होता है? ये एंगल्स 90 डिग्री होता है. ठीक है, रोम्बस थोड़ा सा जो डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में होता है वही डिफरेंस हमारे पास रोम्बस और स्क्वायर में होता है. ठीक है, तो अब क्या करें? अब मुझे प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B बराबर है. अब मुझे क्या प्रूफ करना है? एंगल A और एंगल B को प्रूफ करना है. तो मैं क्या लिखूंगा? DAB इन ट्राइंगल DAB, देखिए ये वाला DAB एंड ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CBA. ठीक है, तो देखिए बेटा, रोम्बस तो ये प्रूफ हो ही चुका है. सो DA इज इक्वल टू CB. DA इज इक्वल टू CB. साइड्स ऑफ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस. ठीक है, ओके, ये चीज हो गई. अब इसमें हम क्या करेंगे? DA इज इक्वल टू CB हो गई. ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं AB इज इक्वल टू BA. ये मेरे पास क्या हो जाएगी? AB इज इक्वल टू BA, ये मेरे पास कॉमन हो जाएगी. एंड DB इज इक्वल टू CA. अब मैं क्या लिखूंगा? AB इज इक्वल टू BA, दैट इज कॉमन साइड. एंड द लास्ट वन इज डायगोनल तो मुझे इक्वल दे रखे हैं. DB इज इक्वल टू CA. DB इज इक्वल टू CA गिवन. So triangle DAB is congruent to triangle CBA by कौन सी congruency है? साइड 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 by side 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 congruency. By side side congruency, so I can say that angle A is equal to angle B by CPCT. अब आपको पता है कि सर एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180 degree, and the reason is co-interior angles. क्या है? co-interior angles बन रहा है. ये हो गए co-interior angles, और इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री. लेकिन एंगल A और एंगल B तो बराबर है, तो ये हो गया मेरे पास 180 डिग्री. ट्वाइस ऑफ एंगल A is equal to 180 डिग्री. एंगल A is equal to 90 डिग्री. Hence prove that ABCD is a स्क्वायर. थोड़ा सोचिए कैसे हुआ, क्योंकि अगर एक मेरे पास एक ऐसा रोम्बस है जिसकी जिसके एक वर्टेक्स मेरे पास 90 डिग्री का है. एक वर्टेक्स अगर मेरे पास 90 डिग्री का है तो वो क्या हो जाएगा? वो मेरे हो जाएगा स्क्वायर. क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो आज की क्लास है इसके अंदर मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं. 5 क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है बेटा, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है. इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस. इट्स टाइम टू से गुड बाय. टेक केयर.